तो भीख मांगना बंद करो, सरकार से सत्ता का प्रबंध करो। मांगने वाले हाथ मत रखो, सत्ता बना के देने वाले बनो। आज जिनसे सड़क रोजगार मांग रहे हो, कल सत्ता में आके रोजगार देने का काम करो, लोगों के आंसू पूछने का काम करो। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आज आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस संविधान की शपथ लेके कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, एक कदम पीछे नहीं हटेगा। चंद्रशेखर, इस बात को याद रखो। फिर कह रहा हूं, हापुड़ के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बुलंदशहर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का धन्यवाद देता हूं, बागपत मेरठ का उधर जाए धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, मंच पर बनता सिंह, तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता, उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आज
साथियों, हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी की पोस्ट बनने की नहीं है। हमारी लड़ाई मूर्ख बनने की है। मूर्ख का मतलब स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है। बहुजन समाज के मान सम्मान और मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपको वादा करता हूं, जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। मेरी बात क्या दिया साथियों, लोग रैली करते हैं, बड़े बड़े साधन लगाते हैं और यहां तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटाकर जिस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि जब भी देश से सरकार पैदा उठेगी, अम्बेडकरवादी सबसे आगे खड़े होकर सरकार की रक्षा करने का काम करेंगे। इस देश में थोड़ी विचारधारा काम कर रही है। एक फूले साहू अम्बेडकर सरकार की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मामला राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती और छोटू राम की विचारधारा, कन्या कपूरी ठाकुर, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, संग्राम जी प्रजापति जी की, माननीय दीन महाराज वाल्मीकि जी की, माननीय काशी राम शास्त्री, परमानंद मोदी जी की, माँ बिजली पासी जी की, अहिल्याबाई होलकर की, अवंतिका बाई मोदी की, सरकारी बाई की, माँ फूले देवी की, तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, चाहे परमानंद मोदी जी हो या इस मुजफ्फरनगर में 2 अप्रैल 2018 को जब SC को बचाने के लिए आप सड़कों पर निकले थे, मेरे आज भी याद है, मेरे लोगों, मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था और आपने आंदोलन किया था। यहाँ रोज कांगड़ा मेरा छोटा भाई पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था, मेरे आज भी याद है। और सरकार नहीं ढूंढ पाई कि आपके भाई को गोली किसने चलाई थी और हजारों नौजवान मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकाज पर रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और जो राजकाज में नहीं रहेगा उसको सरकारें कुचलने का काम कर देंगी। मेरे लोगों, इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू कल्याण अम्बेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा, जिसकी सरकार उनके यहाँ से दिल्ली में आतंकवादियों ने मुकेश भाई जिंदाबाद। तो भीख मांगना बंद करो, सरकार से सत्ता का प्रबंध करो। मांगने वाले हाथ मत रखो, सत्ता बना के देने वाले बनो। आज जिनसे सड़क रोजगार मांग रहे हो, कल सत्ता में आके रोजगार देने का काम करो, लोगों के आंसू पूछने का काम करो। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आज आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस संविधान की शपथ लेके कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, एक कदम पीछे नहीं हटेगा। चंद्रशेखर, इस बात को याद रखें। फिर कह रहा हूं, हापुड़ के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बुलंदशहर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का धन्यवाद देता हूं। तो भीख मांगना बंद करो, सरकार से सत्ता का प्रबंध करो। मांगने वाले हाथ मत रखो, सत्ता बना के देने वाले बनो। आज जिनसे सड़क रोजगार मांग रहे हो, कल सत्ता में आके रोजगार देने का काम करो, लोगों के आंसू पूछने का काम करो। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आज आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस संविधान की शपथ लेके कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, एक कदम पीछे नहीं हटेगा। चंद्रशेखर, इस बात को याद रखें। फिर कह रहा हूं, हापुड़ के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बुलंदशहर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का धन्यवाद देता हूं। बागपत मेरे तैयार है, लेकिन झुकने वाले नहीं है। मेरे लोगों, मेरी बात को समझ लें। 1 मिनट 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 1
आंदोलन में एक बड़ी लाइन खींची थी हमारे महापुरुषों को का कारण अपने मकसद में कि वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्जन। और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान ने कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा हो मैं जिंदा हूं और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। मेहरबानी होगी यार, आप पीछे आ जाओ। आपकी नोटंकी की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। क्या मैं ये मानूं कि ये मेरे लोग नहीं है? फिर क्या है? शांत रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो। बहादुर हो ना, बहादुर हो नहीं हो, कान कमजोर तो नहीं पड़ी। अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना और उनका दर्शन, रविदास मानो सुखी बसन सुकर है जो खाओ, एक तू सवाज माई दूसर मरगट गाओ। इसका मतलब ये है कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी सवराज माई अपने राज में, और मरने के बाद मिलेगी कब्रिस्तान शमशान घाट में। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप इस अलग को घर घर तक पहुंचाओ। और जो मुस्लिम समाज यहाँ आया है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जुल्म इतना बुरा नहीं जितना जुल्म के सामने खामोशी है। बोलना सीखो वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी। और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने हालात को बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद नहीं याद है? चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेके जमा मस्जिद पर खड़ा था ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के तुगलकाबाद रविदासपुर के गुरुकुल के आंदोलन में सारे लोगों के साथ खेल गया था, जिसकी पीठ में जितनी हड्डियां नहीं, पुलिस ने उतनी लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, में वही चंद्रशेखर आजाद हो, याद करो इस बात से पेट नहीं भरा तो मेरी जीवन में मेरे ऊपर गोली चला के चार गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास करेगा तो मैं आपका वही चंद्रशेखर आजाद। क्या मैंने आपके शरीर स्वाभिमान को कभी कमजोर पड़ने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गए तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इतना ही बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है? मैं कहना नहीं चाहता था हमारी नहीं है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहाँ बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया। और वो पार्टी आज गली गली कहती चल रही है कि हम भी कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, दिल्ली को दूध की रखवाली दिखाओगे तो ना दूध बचेगा आप जानते हो नहीं जानते हो? प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया आप जानते नहीं जानते हो? हमारे लाखों
और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आगे कह रहे हैं कि हम आपके स्टेशन सारे वापसी को कैंसिल करके हम सब लोगों को अपमानित करने का काम किस पार्टी की सरकार ने किया, आपको याद है नहीं याद है? और आपको याद है नहीं याद है? आप याद नहीं याद है? प्रमोशन का, रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार नेताओं ने पढ़ा, याद नहीं याद है? और संसद आजाद है पार्लियामेंट में फाड़ कर खाट में डाला, संसद आजाद आजाद में फाड़ कर खाओ, प्रमोशन रिजर्वेशन का जाओ। मैं आपको यही बता रहा हूँ, तो दुश्मन को पहचानो, भूलो मत, भूलो मत। आपकी इसी लापरवाही का फायदा दुश्मन उठाता है। जोर से सुनो, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ कहना है। न हम सफर से निकलेगा, न हम नदी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। मेरी बात को अब याद रखना। समस्या किसके मेरे लोगों को बताओ, किसकी समस्या है? हमारी हल कौन निकालेगा? दूसरों के कंधों पे लाशें जाती है, लाशें। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के दफना देंगे लोग। आपको मेरी बात को याद रखना। प्यारे साथियों, आज हमारी सबसे ज्यादा समस्या है ये जो लोग नौजवान अपनी कौम में डिस्टर्ब कर रहे हैं। इच्छा नहीं, आज मेरा प्यार मुझे कम लग रहा है तुम लोगों में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। अब ये आपको देखना, बैठो बैठो। आप भी देखो सिटी वाले, अगर बात में सुनोगे तो लेके क्या जाओगे? यहाँ से बताओ, बताओ लोग जो आगे खड़े हैं। हाँ सन्नी, हाँ दुकान में रखा बाबा जी की। क्या हाल है? इतनी बड़ी भीड़ है, अनुशासन में रहना सीखिए। आगे बढ़ने बड़े बड़े कार्यक्रम करने हैं तो अनुशासन काम करना पड़ेगा, अनुशासन काम करना पड़ेगा। अनुशासन ये नहीं है क्यों व्यवस्थित कर रहे हो? ये आपको अपने कार्यक्रम है, आप लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। जिन वाहनों से आए उन वाहनों तक आराम से पहुंचे और अपने साथियों का ख्याल रखें। कोई भी साथी आपका रहने ना पाए, आप इसको देख लें। जो साथी आपका छूट न जाए, सभी साथियों को साथ लेकर करो। बढ़िया। और सुना मगर हो यहाँ समाज की बात है भाई। बहुत है पर हमारे यहाँ अनुशासन की थोड़ी कमी रहे हमारे। जय भीम
अनुशासन नहीं। हाँ दुकान में रखा बाबा जी के। क्या हाल है? इतनी बड़ी भीड़ है, अनुशासन में रहना सीखिए। आगे बढ़ने बड़े बड़े कार्यक्रम करने हैं तो अनुशासन काम करना पड़ेगा, अनुशासन काम करना पड़ेगा। अनुशासन ये नहीं है क्यों नष्ट कर रहे हो? ये आपका अपना कार्यक्रम है, आप लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। जिन वाहनों से आए उन वाहनों तक आराम से पहुंचे और अपने साथियों का ख्याल रखें। कोई भी साथी आपका रहने ना पाए, आप उसको देख लें। जो साथी आपका छूट न जाए, सभी साथियों को साथ लेकर करो।